हेलो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। मैं आज ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर आया हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 1, ईंटें मन के और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। जो भी स्टूडेंट 12 क्लास आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे और मेरे साथ बीबीए ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे। मैं इस क्लास को एग्ज़ाम व्यू करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगी समझो इसी क्लास से छपेगी। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे और जो भी इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगी, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। मैं अभी छोटा सा क्लास लेने वाला हूँ। फर्स्ट दिन है। बीबीआई 25 क्वेश्चन रखे हैं जिसमें से आप लोगों को 25 का 25 आंसर करना है। देखते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी है। इसी के माध्यम देखते हुए आप लोग के सामने मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आया हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे मेरे साथ साथ। मैं सबको व्याख्या करते हुए बताऊंगा और ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। जो बच्चे पढ़े होंगे इसका आंसर करेंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2600 से बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन को करेंगे। बहुत से बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? लगे क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 में या 1911 में, 1921 में या 1931 में? कमेंट जल्दी जल्दी करेंगे, आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। 1921 होगा इसका राइट आंसर। 1921 होगा। अब ये बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी। तो किया था दयाराम साहनी। ये खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरफ क्वेश्चन कराते जाएंगे, आप लोग आंसर देते जाइएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोगों को बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। बताने का प्रयास करेंगे कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। सब बच्चे बता रहे हैं कि सी होगा। काफ़ी आप लोगों का पढ़ाई अच्छा हुआ है कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। इसी के इस तरह पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये बताने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित। मैं सबको कराते चलूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा सब कराते चलूँगा। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसको आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे। गुफाएं थी कि नगर नियोजन था कि मूर्ति कला थी कि युद्ध कला था? मतलब क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता किस सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ये बताना है। तो अगर जो
जो भी विद्यार्थी इसको पढ़े होंगे अच्छे ढंग से उस चैप्टर को, सिंधु घाटी ईंटें मन के और इनको तो पढ़े होंगे कि इसमें नगर नियोजन का व्यवस्था थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका नगर नियोजन था। इसमें जो नगर देखने को मिल रहा था, समझो कि आज कल इस सरकार में भी ऐसे नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन ये नंबर कि हड़प्पावासी किस ईंट का प्रयोग करते थे, यानी हड़प्पावासी किस ईंट का प्रयोग करते थे। कच्ची ईंट, कि गोल ईंट, कि पक्की हुई, कि लकड़ी, किस चीज़ का वो लोग प्रयोग करते थे। जो इसमें ईंट बोला गया है ना कि और कुछ बोला गया है कि हड़प्पावासी किस ईंट का प्रयोग करते थे, तो वो करते थे पक्की ईंट का प्रयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा जो है ऑप्शन है ए राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है हरियाणा। आप लोग बताएं कमेंट में कि इसमें से कौन आंसर होगा। तो धौलावीरा पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में। इसी तरह राजस्थान में कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा, कालीबंगा। हरियाणा में आ जाएगा रोपड़, रोपड़, जो आप लोग पढ़े होंगे। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब देते जाएंगे इसी तरह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि महान अनागार कहाँ मिला है। तो स्टूडेंट 7वां नंबर क्वेश्चन वही है। बहुत से बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर नहीं देना है, अरे मेरे साथ सही करने का प्रयास करना है। कि 7 नंबर क्वेश्चन महान अनागार कहाँ मिला है, तो एक मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो अनागार की बातें आ जाए तो इसमें सोचने की बातें नहीं है, ये सब मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए में मिला है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कि हमारा जो भी अनागार की बातें बोले, एक और है स्नागार, स्नागार, स्नागार जो है ये भी कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हो जाएगी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक में पूछा गया है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की अब तक, यानी ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ ली गई है, बी आंशिक पढ़ी हुई है, सी नहीं पढ़ी जा सकी, सी डी है संस्कृत है। तो आप लोग सब्जेक्टिव का क्लास किए होंगे, अगर सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो उसमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसको नहीं पढ़ा गया है, क्या है कि नहीं पढ़ा जा सकी है। भावों से लोग देख के, चित्रों को देखकर ये पता लगाते थे कि हाँ शायद ये मूर्ति ऐसी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे, आप लोग आंसर करते जाएंगे और अब इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था। जो हड़प्पा वासी थे इनका मुख्य भोजन क्या था, ये क्या खाना पसंद करते थे। जैसे आज के लोगों में सबसे ज़्यादा कुछ खाने का प्रयास हो तो लोग क्या खाते हैं, आज के डेट में लोग मतलब मछली चावल या मटन चावल या हो गया आपका चिकन, ये सब लोग खाना पसंद करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पावासियों का मुख्य भोजन क्या था, तो ऑप्शन ए है गेहूं और जौ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है बजड़ा। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 9 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन बी होगा, बी बच्चे नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो लोग गेहूं और जौ उन लोग का मुख्य फसलें थी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे करते जा रहे हैं। इसी तरह
अरे लोथल प्रसिद्ध है, बोला गया है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। बताना ये है कि लोथल जो, पहले तो ये बताओ कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। पहले ये सब बता दो कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। ओके मेरे दोस्त, भोगवा नदी के किनारे है। जैसे हम बता रहे हैं कि लोभ, इसका ट्रिक लिख लो, ट्रिक ट्रिक बता तो चलूँगा। लोभ, लोभ, लोथल पूछेगा तो भ लगा देना है, भोगवा। लोभ याद करना है इस ट्रिक, भोगवा लोथल, भोगवा लोथल, लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। ये बोला क्या कि किले के लिए या नगार के लिए या बंदरगाह के लिए या मंदिर के लिए। तो आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन ए सही होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो बहुत से बच्चे सी लगा रहे हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगी इस आंसर का। इस सब VVI क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, VVI क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाना सब। अगर आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलो। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था थी। कि बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, कमजोर थी कि नहीं थी कि उत्कृष्ट थी कि अस्थायी थी। कुछ भी बोल, मतलब किसमें ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं कि उत्कृष्ट था। बहुत उत्कृष्ट मतलब बहुत उत्तम, उत्तम था, उत्तम, उत्तम था। देखा गया था जगह जगह पे नालियाँ बनी हुई थी, पक्की नालियाँ बनी हुई थी उस समय। तो कमज़ोर तो नहीं था, कमज़ोर नहीं था। उनकी जो नालियाँ थी बहुत अच्छी अच्छी, मतलब उत्कृष्ट, उत्तम बनी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु की है। जो नृत्य कर रही बालिका है, बालिका, उसकी जो मूर्ति है यानी किस धातु की बनी हुई थी। तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो इसमें से बताओ कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन होगा। बहुत से बच्चे बताने का प्रयास कर रहे हैं, गलत ऑप्शन दे रहे हैं। सी नहीं होगा, सोना का नहीं बनी थी, सोना का नहीं बनी थी, बना था कांसा का। कांसा का जो नृत्य करती बालिका की जो मूर्ति दिखाई गई है वो कांसा की बनी हुई थी। किस धातु का, कांसा का। एक और क्वेश्चन पूछता है इसी के रिलेटेड कि हड़प्पा वासियों को, हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। किस किस धातु का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उन लोगों का लोहा का ज्ञान नहीं था, आप वासियों के लिए लोहा का ज्ञान नहीं था। लोग तांबा, कांसा, सोना सब जानते थे, सब उनके पास तत्व थे, लेकिन लेकिन क्या नहीं था। तो उनके पास लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग था या नहीं था, सीमित था या धार्मिक था। पहले अभी क्वेश्चन बताएं, अभी बताएं कि हड़प्पा वासियों के लिए पिछले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कि इसमें बताया गया है, भी मिटाए हैं इसको, इसमें बताया गया है कि लोहा का ज्ञान नहीं था, उन लोगों के पास लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग, उन लोगों का ज्ञान ही नहीं था तो प्रयोग क्या करेंगे, नहीं था, प्रयोग ही नहीं था लोग। ठीक है कि अगर किसी बच्चे को याद करना है ट्रिक, तो एकदम सोचता सीटी, सीटी यानी सोचता सीटी मतलब हो गया कि सोना, तांबा, सिलिकॉन, टीन, इसके अलावा उन लोग के लिए और कुछ का ज्ञान नहीं था।
तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, उसी जगह पे मिलेगा कि शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि मृतकों का टीला होगा, कि देवताओं का नगर होगा, कि व्यापारिक नगर होगा, कि राजाओं का नगर होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं वो तड़ाक दे मारेंगे कि व्यापारी था, व्यापारी व्यापारी मार दें, सी नंबर मार देंगे। अरे बच्चा पागल, सी नहीं होगा। तुम अगर पुस्तक पढ़ा होता तो उसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, किससे पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता का? क्वेश्चन भी आता है सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बता मैं। यही सब लिखना है, बाढ़ से, आक्रमण से, जलवायु परिवर्तन से। स्वाभाविक बात है कि बाढ़ आएगी तो उसमें ये तो थोड़ी होता है कि बाढ़ आता है तो कहता है कि हम गरीब को डुबाएंगे और अमीर लोग को बचा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बाढ़ आता है, उस समय बाढ़ आई थी, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी बच्चा का आंसर सही आ रहा है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे कि बाढ़ आया था, आक्रमण आई थी, जलवायु। लेकिन इसका कोई लिखित लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित नहीं है। बहुत से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि ऐसे ऐसे बाढ़ आया होगा, आक्रमण हुआ होगा, या जलवायु परिवर्तन हुई होगी, यानी क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, जिससे महामारियाँ बीमारियाँ हुई हुई होगी और लोग सारे मर गए होंगे, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था, इसका पतन हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें डी हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी आएगा तो बाढ़ से, इसका व्याख्या कर देना है। सब्जेक्टिव आएगा तो बाढ़ कैसे आता है कि व्याख्या करना है। आक्रमण, जो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये अपने अपने में लगे हुए थे। कहने का मतलब ये था कि ये जो व्यक्ति थे, जो भी यहाँ लोग रहते थे, व्यापार करने में ये ज़्यादा शौक करते थे, ये लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। इनकी सभ्यता बहुत बड़ी थी लेकिन ये लोग लड़ने में सक्षम नहीं थे, नहीं लड़ते थे। लेकिन बाहरी आक्रमण ने इनको बार बार इनसे लड़ाई की होगी और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस पशु को जानते थे? मान लो कि अभी हम लोग इस समय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत से पशु के ज्ञान हम लोग का हो गया है, लेकिन हड़प्पा जो वासी थे तो उस समय किस बोला गया है कि उस समय किस पशु को वो जानते थे? होता है 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन देंगे कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगी। वो लोग बैल को जानते थे। ठीक है, घोड़ा, ऊँट, बैल, हाथी। हाथी को नहीं जानते थे, घोड़ा को नहीं जानते थे, ऊँट को नहीं जानते थे, वो लोग बैल को जानते थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह पूछा जाएगा आपसे, आप लोग के एग्जाम में। और अभी तक हमारे चैनल पे बने हैं तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इससे जुड़े रहेंगे। जुड़े रहिएगा तो नई नई अपडेटें आएगी। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे इसके चैनल के माध्यम से। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत से सारे क्वेश्चन कराई जाएगी, जो एग्जाम व्यू क्वेश्चन होगा, VVI क्वेश्चन। बोला ना, VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आए इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है। कोई सवाल नहीं बनेगा कि नहीं आए। नहीं आए तो उस दिन हम बोले ना कि उस दिन मेरे चैनल पे आना और क्या करना, डिसलाइक करना, डिससब्सक्राइब कर देना, नहीं करना, सब्सक्राइब डिससब्सक्राइब कर देना। ठीक है, डिस ना डिससब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं आए तो आगे क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस मुद्रा मतलब की मुद्रा थी? हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा क्या थी? सिक्का था, कि मोहरे थी, कि स्वर्ण ईंट थी, कि चांदी थी? बताना है आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता में क्या थी। सिक्के, सिक्के तो होंगे नहीं। मुहर, हाँ मुहर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उस समय ज़्यादातर मुहरें देखने को मिलती थी। और किस प्रकार के मुहरे? तो सील खंडी,
सेल खंडी सेलखंडी मोहरे देखने को मिलती थी। बोलेगा उस समय हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरे देखने को मिलती थी, तो सेलखंडी सेलखंडी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मोहरे हो जाएगी। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि तुम सोचोगे कि सर जो बता रहे हैं वो नहीं आए एग्जाम में। देखो हम कितना ही क्वेश्चन बताते हैं, जब तक तुम अपने से प्रिपेयर नहीं होगे, अपने से तैयारी नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, हमारे बताने के बाद भी इस क्वेश्चन का बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तो समझ लो हमारे पढ़ा देने से, हमारे ये कर देने से तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तुम्हारा एग्ज़ाम उसी समय निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का प्रयास करोगे। अभी तुम्हारे पास 1 मंथ टाइम है, मैं तो 15 दिन में तुमको ऐसे बना दूंगा कि फ्रंटली तुम बोलोगे कि हाँ, कि कहीं से क्वेश्चन उठा के दे दो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसे तुम बोलोगे। विश्वास नहीं है तो तुम डेली 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 मेरे चैनल पे डेली बाई डेली जुड़ो, और इस चैनल के माध्यम से जब तक जुड़े रहेंगे एग्ज़ाम डेट तक, मैं जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा, एग्ज़ाम का दिन तक मैं पढ़ाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुम लोग मेरे साथ टिके रहोगे तभी। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखता हूँ। मोहरे प्राय किससे बनी होती थी? अभी बताया गया है कि मोहरे प्राय किससे बनी होती थी? मिट्टी से, कि तांबे से, कि पत्थर से, कि लकड़ी से? बताना है कि मोहर जो था किस चीज़ से बने हुए थे। उस समय वो लोग के पास मिट्टी थी तो मिट्टी से नहीं बनाता लोग, तांबा की ज्ञान था नहीं बनाता लोग, लकड़ी से थी नहीं, पत्थरे पे मोहरे बनाई जाती थी। मान लो मिट्टी पे कोई बनाएगा, मिट्टी पे कोई बनाएगा तो कितनी देर तक वो मोहरे टिकी रहेगी? मान लो अगर बाढ़ भी आता है तो दह जाएगी। तांबा है, तांबा पे नहीं बनाया, सब पत्थर पे बनाए। आज भी तुम देखते हो कि पत्थर से अलग अलग चित्रकारियाँ की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? उसी समय तुम लोग को बताए थे कि कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सब पूछेगा किस नदी के किनारे होगा, किस नदी के किनारे स्थित है। समझ लो इस चैप्टर से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव, 6-10, मतलब सम 5 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रहने वाला है। अगर अच्छा से तैयारी करते हो 5 गो क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। पूछेगा यही कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, मैं बताई भी हूँ कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है घाघर, गंगा, सिंधु, सरस्वती। तो बताना है आप लोगों को कि आंसर कौन होगा। बहुत से बच्चे डी मारेंगे, डी मार रहे हैं तो डी नहीं होगा प्यारे, डी नहीं होगा। मैं तुम लोग को बता दूं कि डी ऑप्शन नहीं होगा, घाघर। घाघर जो है, घाघर घाघर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ठीक है, और कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसे था? तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? समाजवादी थी, किस्मत जातिवादी थी, सामंतवादी थी, या प्रथा युक्त थी? जो ये सभ्यता था कैसे समाज का था? ठीक है, तो ये समानतावादी थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो समानतावादी, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। इसको मार के आना, आएगा तो छोड़ना नहीं है, किस भी छोड़ना नहीं है। तुमको एग्जाम के टाइम बताऊंगा क्या करना है, किस कुछ भी आए कैसे तुमको उसके क्या करना है। एक शब्द बोलेंगे वही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, क्या चीज़ से व्यापार करते थे ये देख लेना है। कि ऑप्शन कह रहा है ए, केवल स्थल मार्ग से, केवल जल मार्ग से, स्थल और जल दोनों से, नहीं करते थे। तो नहीं तो होगबे नहीं करेगा। ऐसे कि उस समय के लोग व्यापार करते थे। तुम लोग जानता है कि हड़प्पा जो वासी थे वो व्यापारी थे, लड़ाई झगड़ा पे ध्यान नहीं देते थे। तो ऑप्शन लगाएंगे, इसका ऑप्शन दोनों से करते थे, जल से और थल से, दोनों से करते थे वो लोग व्यापार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमाण क्या मिला है? मेसोपोटामिया जो था
उससे व्यापार का प्रमाण क्या मिला है कि मान लो कि कोई भी चीज़, मान लो तुम जाओ एग्जाम देने और तुम्हारे पास एडमिट कार्ड नहीं हो, एडमिट एडमिट कार्ड नहीं हो, तो क्या प्रमाण है कि तुम विद्यार्थी हो, कि तुम अपना एग्जाम देने गए हो? कोई प्रमाण है नहीं है। तो इसके लिए तुम कुछ ना कुछ तो वहाँ से प्रमाण लेके जाओगे, आधार कार्ड हो गया, जितने स्टेटमेंट दी होती है उसमें से कुछ ना कुछ ले जाना होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मोहरे। वहाँ से क्या मिली है? मोहरे। मोहरे मिली है। इससे पता लगा है कि मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमाण मोहरे के द्वारा मिली है, तो वहाँ इसी व्यापार होता था। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास। 23 नंबर, हड़प्पा नगर 2 भागों में बटे थे। देखो कितने अच्छी क्वेश्चन है। हड़प्पा जो नगर थी कितने भागों में बटी थी, पूछ भी करेगा तो 2 भागों में बटी थी, इसको याद रख लेना है। और क्वेश्चन पूछाएंगे हड़प्पा नगर 2 भागों में बटे थे, कौन कौन? गांव और शहर, ऊपरी और निचली नगर, धार्मिक और व्यापारिक, राजा और प्रजा। तो ऑप्शन देने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो ऊपरी और निचली, ऊपरी को दुर्ग कहा जाता था, दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग टीला, निचली की पश्चिमी टीला। ठीक, तो ऊपरी और निचली नगर में बटा था, गांव और शहर में नहीं बटे थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, 24वां नंबर, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बताएंगे कि आप लोग कितने में से कितने मार्क्स किए हैं। हड़प्पा सभ्यता में 100 दफनाए जाते थे। देखो ये तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में कैसी कौन प्रक्रिया थी, क्रिया किया जाता था 100 के लिए, तो हो जाएगा दफनाया जाता था। ठीक है, जो अच्छा हमारे जो मुस्लिम भाइयों में दफनाया जाता है वहीं दफनाया जाता था उस समय, जलाकर, खुले में, जमीन में, पहाड़ पर। सबसे बात है कि जो दफनाया जाएगा तो जलाकर होगा नहीं। ठीक है, कॉमन सेंस की भी बात है कि दफनाया जाएगा तो जलाकर तो नहीं दफनाया जाएगा। खुले में हो नहीं सकता है, मान लो कि किसी को दफनाए और खुले में छोड़ दिए। जमीन में ये शायद हो, ये हो सकता है। बहुत से बच्चे आंसर भी दे रहे हैं जमीन में, बहुत बढ़िया। पहाड़ पे तो कोई दफनाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, जमीन। चलो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी। पहले ही बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, शिकार पर था कि कृषि पर थी कि उद्योग पर थी कि कर प्रणाली पे थी। तो आप लोगों को बताना है कि कैसी थी। ठीक है, तो जब कृषि होगी तभी तो व्यापार होगा। व्यापार करता था लोग, कृषि के द्वारा व्यापार करता था लोग, कृषि प्राधान्य थी। और बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोग 25 टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग किए, कितने आप लोगों का सही हुआ? 24। जिस बच्चा का 24 भी आ गया है, जिस बच्चा का 25 में 25 आया है, समझो वो जिला टॉप करेगा। ठीक है, अगर मेरा क्लास करता रहा तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट टॉप, अभी से उसको मैं स्टेट टॉपर भी बनाने का प्रयास करूँगा अगर लगातार रहता रहा तो। मेरे कंटेंट नंबर पे अगर ये होता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, 98 351 99 9 83, 99 9 83। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, किसका? पीडीएफ के लिए। और पीडीएफ के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि पीडीएफ के लिए हम सबसे बढ़िया है कि आप लोग कहाँ जुड़ जाइए, सबसे बढ़िया है कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। और आपको बता दूं कि टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का नाम होगा डीजी सर, डीजी सर, डीजी सर मेरा नाम है, डीजी सर टेलीग्राम है, उससे आप लोग जुड़िए। और इस चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी 12th क्लास के रिलेटेड, 12th क्लास में जो भी आएंगे, जो भी आएगा मैं उसको कराऊंगा तो कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा।
आज से, ठीक, आज से तुम लोग ये प्रण लो अपने से कि मैं इस क्लास को डेली रात्रि 9 बजे, डेली रात्रि 9 बजे यूट्यूब चैनल डीजी सर पे, डीजी सर आर्ट्स 12th क्लास इसको सर्च करेंगे और डीजी सर डालेंगे। चलिए, थैंक यू। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किनका 25 में 25 आया, किनका 24 आया। 20 से नीचे जिसका आया समझ लो वो अभी उसको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मैं उसको इस चैनल के माध्यम से बहुत सी तैयारी करा लूँगा। जिसका भी 20+ आया है, 20+ समझ लो वो स्टेट टॉपर, मैं बनाऊंगा उसको स्टेट टॉपर। ऐसा नहीं कहना है कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हो, लेकिन जो मैं कराऊं, वो तुमको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकती है। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ो लो।